तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज है 3 तारीख सुबह। आज बहुत ज़्यादा ठंडा है, कोहरा ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी जो है वापस पलट के आ गई है। और कोहरा आप देख सकते हैं, ये एयरपोर्ट, और जिसकी वजह से मुझे लगता है आज फ्लाइटें भी सारी कैंसिल हो गई होंगी। और आज ठंडा था तो मुझे लग रहा था कि स्कूल का टाइम बढ़ जाना चाहिए, बट स्कूल आज भी 8:15 का ही था। मैं जा रहा हूँ, मैं अल्टीमेटली लेट हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है, विजिबिलिटी ना के बराबर है। और बार बार वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा था कि इस बार ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ेगी और ठंड जो है वो लौट के आएगी। और हम सबको ऐसा लग रहा था जैसे ठंड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि धूप आने लगी थी बीच में अचानक, जिसकी वजह से टाइमिंग जो है वो चेंज हो गए थे। पर अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि जो वेदर फोरकास्ट हो रहा था या वेदर डिपार्टमेंट कह रहा था वो बिल्कुल सही है। ठंड जो है वापस लौट के आ रही है। ठंडा इतना ही कि मैं ग्लव्स लेके नहीं आया हूँ, तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आने में। अब लेट भी हो चुका हूँ और किसी तरीके से भी कॉलेज पहुँचता हूँ। तो जैसे ही मैं सुबह स्कूल में आता हूँ तो सबसे पहले मेरा अरेंजमेंट लगा दिया जाता है, क्योंकि 12th क्लास आ नहीं रही है, जिसकी वजह से पहला पीरियड मेरा फ्री होता है। तो जहाँ पे भी कोई टीचर नहीं आता है तो वहाँ पे आजकल मुझे एडजस्ट कर दिया जा रहा है। चलिए 9th में अपना अरेंजमेंट खत्म करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है आज के दिन में। वैसे तो मुझे यकीन है कि आज दिन कुछ खास नहीं जाने वाला है, क्योंकि आज की शुरुआत ही सुबह लेट आने से हुई है। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। तो जैसे ही मैं अपनी क्लास में आता हूँ रजिस्टर लेके, तो मेरी क्लास के बच्चे अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल जैसे जैसे होते जा रहे हैं, उनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो इसीलिए वो छुट्टी पे चले गए। तो मुझे रोज़ इनका एब्सेंट ही लगाना होता है, क्योंकि अटेंडेंस तो डेली ही लगेगी, तो इसलिए मैं रोज़ इनका अटेंडेंस लगाता हूँ। और जैसे ही मैं अपने अटेंडेंस का वर्क कंप्लीट करता हूँ, विदिन आधे घंटे के अंदर मौसम कुछ ऐसा हो जाता है, क्लास के अंदर धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। ये मैंने कुछ देर के बाद रिकॉर्ड किया है। और ये अंधेरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे अपनी ही क्लास के अंदर कुछ दिख नहीं रहा होता। मुझे लग रहा होता है कि बाहर कुछ बहुत अजीब और गरीब हो रहा है। जब मैं बाहर आता हूँ तो बाहर बिल्कुल ही एकदम से ऐसा लग रहा है कि दिन में रात हो गई है। और ये मेरे ख्याल से लखनऊ में रहने वालों ने सबने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। और ये एक बार बहुत पहले भी बारिश के टाइम पे हो चुका है। और यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में हुआ क्या है। सारी क्लासेस की लाइट चल गई थी। जब मैंने कैमरा जाके चेक करा तो कैमरे में भी जो नाइट मोड होता है वो सब में कैमरेज में ऑन हो रखा था। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे दिन में ही रात हो गई और बिल्कुल अंधेरा हो गया था हर जगह पे। और उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है मौसम आज ऐसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बारिश होने लगती है बादल हट जाते हैं और अंधेरा जो है वो धीरे धीरे साफ हो जाता है और मौसम धीरे धीरे जो है वो ठंडा होने लग गया था। सारे लोग वेट कर रहे थे दिन खुलने को, और धीरे धीरे एक्चुअली में दिन खुल भी गया था। जैसे ही लंच का टाइम आता है तो लंच तक जो है मौसम लगभग खुल गया था। बारिश बंद हो चुकी थी, हम लोग लंच करके यहीं बाहर खड़े थे। और फिर इसके बाद मैंने आज दिन में स्कूल में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। और फिर उसके बाद मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। और जब मैं घर के लिए भी निकलता हूँ तो मैं रास्ते में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। और जैसे मैं कृष्णनगर में पहुँचता हूँ, कृष्णनगर पहुँचने के बाद घर से फ़ोन आता है कुछ सामान के लिए, मैं वो सामान लेता हूँ यहाँ से। और फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ अब घर के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी थक चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब जाकर सीधा रेस्ट करूँगा। तो हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो अब हो रहे हैं शाम के बजे मैं आया हूँ कानपुर रोड पे, और मैं आ रखा हूँ थोड़ा हिंद नगर की तरफ। यहाँ पे एक दोस्त से मिलना था जिससे पैसे मुझे लेने थे। मैं यहाँ पे उससे मिलता हूँ, वो अब जा चुका। मैं निकलूँगा घर के लिए। रात के लगभग बज रहे हैं 9:30। और जैसे ही मैं हिंद नगर पहुँचता हूँ तो मेरे घर से कॉल आता है खाना पैक कराने के लिए। मैं हिंद नगर से अभी CMS की तरफ आया ही था कि मैं फिर वापस लौटता हूँ यहाँ से वापस हिंद नगर मार्केट के लिए, मेन रोड कानपुर रोड पे। और मैं पहले अपने लिए खाना पैक कराऊंगा, उसके बाद मैं कराऊंगा अपने घर वालों के लिए, जिसके लिए मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो अब मैं आ गया हूँ खाना पैक कराने, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो मैं अपना खाना हिंद नगर से पैक कराता हूँ, जो कि आपका कृष्णनगर के आगे पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन काफ़ी रेस्टोरेंट है। मेरी फैमिली में एक्चुअली मेरी मदर जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, बट वो उतना नहीं खाती। और बाकी फैमिली में कोई नॉन वेज नहीं खाता, बाकी सब वेजिटेरियन है। तो अपना खाना पैक करा के मैं निकल जाता हूँ पिकेडली की तरफ, क्योंकि वहाँ पे वेज रेस्टोरेंट है जहाँ से मैं अपने घर के लिए खाना पैक कराता हूँ। ये बगल में जो चल रहा है राइट साइड, वो है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल LDA ब्रांच। तो मैं आपको वही बता रहा था कि जिनकी भी फैमिली में वेज नॉन वेज दोनों लोग होते हैं ना, तो उनको पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है खाने को लेके और खाना अरेंज करने को लेके, क्योंकि वेजिटेरियन वाले नॉन वेजिटेरियन से दूर रहते हैं, नॉन वेजिटेरियन वाले वेजिटेरियन से। तो यही प्रॉब्लम मेरे यहाँ पे भी है। और लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि पिज्ज़ा बनाते हुए नहीं दिखाया या पिज्ज़ा नहीं दिखाया, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा, क्योंकि मैं फिर से बनाऊंगा। ये मैं वापस आ गया हूँ कानपुर रोड अंदर ही अंदर होता हुआ। मैं यहाँ से सीधा फिर एक दूसरा रास्ता कट लेके सीधा पिकेडली के सामने निकलूंगा। ये वही जिम वाली रोड है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाई थी। तो अब पहुंच चुके हैं वेज रेस्टोरेंट। यहाँ पे मैं जल्दी से खाना पैक कराऊंगा। अब यहाँ पे भैया मुझे पहचान चुके हैं, क्योंकि मैंने अपने घर में 2 गेट टुगेदर फंक्शन में यहाँ से ही खाना बुक किया था, जो कि इनका खाना काफ़ी बढ़िया था। और यहाँ पे मैं कई बार और अपने दोस्तों के साथ भी आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ सिटिंग और पैकिंग दोनों है। और यहाँ से सबसे अच्छी बात है कि आपको रात के 11-12 बजे तक भी यहाँ खाना मिल जाता है। इसीलिए अगर कोई दिक्कत होती है या कोई भी रात में अचानक गेस्ट आता है, तो यहाँ से कई बार खाना ले जा चुके हैं। तो ये पिकेडली के जस्ट बगल में जो आपका पिकेडली से पावर हाउस रोड जाती है, अगर आपने देखा होगा तो ये रात में 11-12 बजे
बजे तक भी आपको खाना मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन उनके बाद बचाओ। तो फ्रेंड्स इसके बाद किए तो मैंने बहुत सारे काम, बट मैं अल्टीमेटली कई चीज़ें रिकॉर्ड करना भूल गया। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैं घर गया तो मैंने लास्ट में जो गेम्स डाउनलोड कर रहे थे मैं अपने पीसी में बैठा और गेम खेलने लगा। और कसम से मैं 10 साढ़े 10 बजे गेम खेलने बैठा था। जब मैंने अपना पीसी बंद करा तो रात के बज रहे थे 3। की वजह से मैंने ये वीडियो आगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अगर आप वीडियो के अंत तक आ चुके हैं गाइस तो थैंक यू सो मच। और आज के लिए आई एम वेरी सॉरी क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना। थैंक यू सो मच गाइस।